हरिओम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। इन पितृपक्षों में हमें श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान तीर्थ स्थान में जा करके या घर में ब्राह्मणों को बुला करके अवश्य कराना चाहिए, करना भी चाहिए। इनका अनुसरण भी अवश्य करना चाहिए, इनको मानना भी चाहिए, क्योंकि पितृ ऋण से हम आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि पितृ ऋण, मातृ ऋण, भ्रातृ ऋण, देव ऋण, यह जो ऋण है, इनसे हम अपने इस जीवन में कभी भी मुक्त हो नहीं सकते। इसलिए इनको अवश्य मानना चाहिए। पितृपक्ष वर्ष में एक बार अवश्य आते हैं, और जब यह आए तो हम अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण भोज यह अवश्य करें, जिससे हमारे पितृदेवता तृप्त होते हैं और वह हमें सुख प्रदान करते हैं, संतति प्रदान करते हैं। वह हमें सभी प्रकार के सुख वैभवों को प्रदान करते हैं। इसलिए हमें पितृपक्ष अवश्य मानने चाहिए। अब एक भ्रांति आती है समाज में कि हमने गया कर ली है, हमने भागवत जी कर ली है, हमने तो भोज कर लिया है, क्या हमें नहीं करना चाहिए? तो यह भ्रांति बिल्कुल सरासर गलत है। गया करने का मतलब नहीं है कि आप पितरों को, पूर्वजों को मानना छोड़ दें। गया करने का मतलब ये नहीं है कि हम पितरों को पूजना छोड़ दें। गया करने का सीधा सा तात्पर्य होता है कि हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पितृ अन्यान्य लोकों में, प्रेत लोक, पिशाच लोक, भूत लोक, पृथ्वी के अन्यान्य लोक जो भी हैं, उनमें विचरण कर रहे थे, वह अब भटकेंगे नहीं। अब उनको एक स्थान दे दिया गया है, अर्थात वह अपने उस स्थान पर बैठेंगे नियमित, और उनका यजन होगा, पूजन होगा। इसलिए गया की जाती है। गया इसलिए नहीं की जाती कि हम अपने धर्म से च्युत हो जाएं। हम यह कहते हैं कि नहीं, हमने तो गया कर ली, अब हमें और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, अब हम क्यों तर्पण करें, अब हम क्यों श्राद्ध करें, अब हम क्यों ब्राह्मण भोज कराएं। इसलिए इस बात को सरासर नकार देना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। भ्रांति है, कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है, ग्रंथों में हमारे वर्णित है। जो भी विद्वान ब्राह्मण हैं उनसे आप संपर्क में रहिए, पूछिए कि उनको करना चाहिए यजमानों को कि नहीं करना चाहिए, वो आपको अवश्य बताएंगे। इसलिए आप पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान अवश्य करें। जो व्यक्ति यह मान करके कि हम नहीं करेंगे, या आजकल की जो सुख विलासिता वाला जीवन है उसमें पढ़ करके अपने धर्म से च्युत होकर पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण इत्यादि नहीं करते, उनके जीवन में अन्यान्य बाधाएं अनेकों प्रकार की आती हैं। जैसे व्यापार में अचानक डाउनफॉल हो जाना, नौकरी बार बार लगना और छूट जाना, आस पड़ोस में बहुत लड़ाई होना, वैमनस्य बढ़ना, शत्रुओं की जीवन में अधिकता होना, कुछ समय पश्चात मित्र का भी शत्रु हो जाना, और संतान की उत्पत्ति में बाधा होना। सबसे बड़ा कारण पितृ यदि रुष्ट होते हैं जिसके, उसके संतान उत्पन्न होने में बहुत बाधाएं होती हैं। उस व्यक्ति के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति ना के बराबर मान लीजिए होती है, होती ही नहीं है। होता क्या है, फिर लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारे तो दामाद जी में कमी है, बेटी तो बहुत अच्छी है, उनका इलाज चल रहा है। जब आप धर्म से च्युत होते हैं तो संतति में बाधा अवश्य उत्पन्न होती है, संतान उत्पन्न होने में। या हमारी बेटा अच्छा है, बहू में गड़बड़ी है, इसलिए संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। यह सारे दोष आपके, यदि पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, आपके पितृ देवता यदि आपसे प्रसन्न हैं, तो अपने आप यह सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर यह इन बाधाओं का हमारे जीवन में कोई समावेश नहीं रह जाता। हमारी संतति दिन प्रतिदिन फलती फूलती है, हमारा वंश वृद्धि होती ही रहती, किसी प्रकार की इसमें बाधा नहीं आती। परंतु यदि पूर्वज हमसे अप्रसन्न रहते हैं तो उसमें बाधा आती है, हमारी संतान बिगड़ जाती है, पथभ्रष्ट हो जाती है, और नशा इत्यादि का सेवन करने लग जाती है। हमारे यहाँ आर्थिक दरिद्रता आ जाती है, आर्थिक तंगी आ जाती है, व्यापार में रुकावटें रहती हैं, बाधाएं रहती हैं, उन्नति नहीं होती है। इसलिए पितृदोष की शांति अवश्य करानी चाहिए, पितृ तर्पण भी करना चाहिए। अब पितृदोष बनता कैसे है ये हम आपको बताते हैं। आपके जन्म लग्न में, जन्म कुंडली में, जन्मांक चक्र में सूर्य पीड़ित होता है, मंगल पीड़ित होता है, या चंद्रमा के पीड़ित होने पर, सूर्य चूंकि पिता कारक है, चंद्रमा माता कारक है, और मंगल भ्रातृ कारक ग्रह है, और सूर्य, गुरु, शनि, राहु इनके द्वारा पीड़ा पाने पर या पापक ग्रहों से ग्रस्त होने पर यह पितृदोष लगता है। पितृदोष के कारण हमने आपको पीछे बताया कि कई प्रकार की बाधाएं आती, उलझने, शत्रुओं
की वृद्धि, व्यापार में रुकावट, नौकरी लगना और छूट जाना, उन्नति ना होना, बहुत मेहनत करने पर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये सारे कारण पितृदोष के कारण कहीं ना कहीं अवश्य होते हैं। और सबसे बड़ा कारण आपके संतति वंश वृद्धि में पूर्वजों का यदि आशीर्वाद है तो आप कुछ करें अथवा न करें, आपके संतति में कभी रुकावट नहीं आएगी। लेकिन आपके चूंकि पूर्वज आपसे अप्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि आप तर्पण नहीं करते, ब्राह्मण भोज नहीं करते, श्राद्ध पिंडदान इत्यादि नहीं करते, इसलिए इसको अवश्य करना चाहिए। अपनी कुंडली अच्छे ज्योतिषाचार्य से दिखवानी चाहिए, फिर विचार कराना चाहिए। और पितृदोष या श्राद्ध या पिंडदान इनका पूजन योग्य और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। यह नहीं कि हमने किसी को भी पकड़ा, अरे ठीक है करना ही तो है। और आज के समय में हमारे समाज में बहुत से आचार्य हैं जो स्वयंभू हैं और वह श्राद्ध इत्यादि कर्म को जानते नहीं हैं, लेकिन लोभ के वश में वह श्राद्ध पिंडदान इत्यादि कराने लग जाते हैं, जिसका दोष यजमान को भी लगता है और उसका दोष आचार्य को भी लगता है। आचार्य से ज्यादा उसका दोष यजमान को इसलिए है क्योंकि यजमान ने अपने कार्य को कराने के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव नहीं किया। इसलिए योग्य व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, विद्वान व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए किसी भी पूजन पाठ में, क्योंकि यह बहुत बड़ा कार्य है, पुण्य का कार्य। और इसको किसी भी पुण्य के कार्य को पूजन को कराने के लिए हमें योग्य व्यक्ति का चुनाव इसलिए करना चाहिए कि वह हमारे कार्य को जो कराएगा तो उससे हमें सफलता की प्राप्ति होगी। हम नित्य नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे और हमारा पद प्रतिष्ठा हमारी उज्जवल होगी, हमारी यश पताका लहराएगी। इसलिए योग्य व्यक्ति का अवश्य चुनाव करना चाहिए। श्राद्ध पिंड दान इत्यादि अवश्य हमें योग्य व्यक्ति से ही कराना चाहिए, किसी से भी पकड़ के नहीं कराना चाहिए। तीर्थ स्थान में करें या घर में, कहीं भी योग्य व्यक्ति से ही करावें। दूसरी बात, हमें पिंडदान अवश्य करना चाहिए। अगर आप गया श्राद्ध कर भी चुके हैं तो भी, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं कि हमें पिंडदान अगर हम नहीं कर सकते तो तर्पण करना चाहिए अपने घर में बुला करके। तर्पण नहीं कर सकते तो जिस तिथि में, जो हमारे पूर्वजों की तिथि है, उस तिथि में बुला करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जो ब्राह्मण जो उनके निमित्त हमने भोजन बनाया, उनको आमंत्रित किया, वह जो आकर के हमारे भोजन को ग्रहण करते हैं ग्रास प्रतिग्रास के रूप में, वह एक प्रकार के पिंड का ही दान होता है। वह अन्न के रूप में हमारा ग्रास, हमारा अर्थात पिंड ही जाता है उनके पेट में, जिससे हमारे नारायण, हमारे देवता, हमारे पितृ, हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें फलने फूलने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पितरों को अवश्य मानना चाहिए। पितृ तर्पण, पितृ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यह कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ तो गया हो गई है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। गया का सीधा सा तात्पर्य है कि हमारे जो पूर्वज भटक रहे थे, पितृदेवता भटक रहे थे, हमने उनको एक स्थान दिया तीर्थ क्षेत्र में जाकर के बैठने का, पुण्य क्षेत्र में जाकर के बैठने का, जिससे उनको एक स्थान मिला और वह अब भटके नहीं और सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन अब वहाँ भूखे बैठे हैं, वो जल भी नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको जल प्रदान करें, पिंड दान करें, ब्राह्मण भोज कराएं, जिससे वह तृप्ति की प्राप्ति हो उनको और सुख मिलेगा। तो आपका परिवार भी बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा और सुख की आपको भी नित्य मंगल उत्सवों की प्राप्ति होगी। और एक बात, जिनकी कुंडली में पितृदोष है वह अपने ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का दर्शन करवावें, उसका विचार करवाएं, विश्लेषण करवाएं। यदि पितृदोष है तो उसकी शांति करानी चाहिए। पितृदोष की शांति आप पितृपक्ष में पितृ गायत्री का जप 2 ब्राह्मण अपने घर में बिठावें या देवालय में, हो सके तो घर में ही बिठावें और उनका जप करावें। उनको अंत में गंगा जी या किसी नदी के तट पर सरोवर में जाएं, वहाँ तर्पण करें, हवन करें और दक्षिणा प्रदान करें। या पितृ गायत्री के जप कराने से भी पितृदोष शांत होता है। दूसरा, पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण का विधिवत योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा पाठ करावें। योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा, जरूर ध्यान दें, योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करावें, जिससे पितृदोष की शांति होती है और उसका हवन करावें, भोजन करावें, वस्त्र दान दक्षिणा यथाशक्ति जो आपकी हो वो प्रदान करें। इसके पश्चात तीसरी विधि है पितृदोष शांति की, नारायण बलि। नारायण बलि यह किसी तीर्थ क्षेत्र में या किसी नदी क्षेत्र में जहाँ शमशान निकट हो वहाँ पर होती है। शिव लिंग, यदि शिव स्थान, शिवालय, देवालय निकट है तो और भी अच्छा है। नदी के तट पर नारायण बलि का कार्य 5 ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है। इसको भी विधिवत करावें, जिससे पितृदोष की शांति होती है। और आप यह भी यदि नहीं कर सकते तो अपने घर में जो कुछ भी करने योग्य नहीं है, आर्थिक तंगी है, दरिद्रता है, तो वह अपने घर के वायव्य कोण में मिट्टी के दीपक में
सरसों का तेल रख करके उसमें अगर का तेल मिला करके वायव्य कोण में जलावें। कम से कम वह 1 घड़ी जलना चाहिए। और एक बात, मिट्टी का दीपक तो पीतल के दीपक के ना होने पर है वह गौड़ है। हो सके तो पीतल के दीपक में ही उस दीपक को जलावें और उसको रखें, कम से कम वह 1 घड़ी जले। दूसरा उपाय, पितृदोष शांति का हर अमावस्या में घी का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे सुबह से लेकर सायंकाल तक, जब तक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, हर अमावस्या को 1 वर्ष तक घी का दीपक जलावें। वह जलना चाहिए ज्योत के रूप में। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। और अंत में आपको एक बात अवश्य सूचित करेंगे कि आगे 18 सितंबर से मलमास प्रारंभ हो रहा है, जो कि बड़ा पावन महीना है, जिसमें साधना जप तप इत्यादि भगवान के करने और कराने से बहुत ही उत्तम लाभ और उन्नति की प्राप्ति होती है। तो उसको भी यह आप अवश्य माने, क्योंकि भगवान नरसिंह ने इसको बनाया, स्वयं इसका प्रतिपादन किया था। और बड़ा पावन महीना है, श्रावण के ही समान फल देने वाला है, श्रावण मास के समान। और पितृपक्ष की जैसे हमने आपको बातें बताई, तो इनका अनुसरण करें तो देखें आपके जीवन में आपकी संतति वृद्धि, संतान वृद्धि, उन्नति और सभी प्रकार के सुखों की आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी और कल्याण की भी प्राप्ति होगी। इसलिए आप उसका अनुसरण करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे लोग इसको जान सकें और पितरों की यह शांति, पितृदोष की शांति का उपाय जान सकें और पितृपक्ष के तर्पण श्राद्ध के महत्व को भी समझ सकें कि यह नहीं कि हमने गया कर लिया तो पल्ला झाड़ा लेना नहीं करना। इसलिए इसको अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों तक यह बात पहुँचे और लोग उसकी जानकारी समझें, भ्रांति में एक दूसरे के वो किंवदंती में, मनमुखी विद्या में न पड़े रहें अपने आप में। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें आप बतावें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरिओम, जय श्री राधे, जय श्री राम।